ओम शांति। हम सब जानते हैं कि श्रेष्ठ संस्कार से श्रेष्ठ संसार बनता है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा ही संसार बनता है। यदि हमें सतयुगी संसार लाना है तो अपने संस्कार भी तो सतयुगी बनाने होंगे। एक है कि हमें सतयुग में जाना है और दूसरा है सतयुग हमें बनाना है। सतयुग हमें अपने जीवन में लाना है। आज लोग कहते हैं कि ये घोर कलयुग है। अब कलयुग उनके लिए है जो कलयुगी संस्कारों से जीवन जीते हैं, लेकिन उसी कलयुग में रहते अगर हमने अपने संस्कार ऊंचे उठा लिए तो उसी युग में रहते हुए भी हमारे लिए सतयुग चल रहा होगा। अगर मैंने गुस्सा किया, नफरत की, ईर्ष्या की, तो समझो मेरा जीवन कलयुग में है। और अगर मैंने क्षमा किया, माफ किया, दूसरों से प्यार से बात की, उन्हें दुआएं दी, किसी ने मेरे साथ गलत किया पर मैंने फिर भी उससे प्यार से बात की, तो आमने सामने रहेंगे। लेकिन वो कलयुग में रहेगा और हम सतयुग में रहेंगे। अब हमें पसंद करना है कि हमें कौन से युग में रहना है। हम सब जानते हैं आने वाले समय में दुख और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इस दुनिया में दुख इसलिए हैं कि लोग झूठ बोलते हैं, गलतियां करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, कहना नहीं मानते। वो इसलिए है क्योंकि ये कलयुग है। और उसके बीच रहते हुए मैं आत्मा सतयुग बना रही हूँ। अब देखें अपने आप को, मैं आत्मा सतयुग का निर्माण कर रही हूँ। मैं आत्मा अपनी बैटरी को चार्ज कर रही हूँ। खुद से पूछें, मैं आत्मा कैसी हूँ? मेरी हर सोच, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार कैसा है? कुछ ऐसे लोगों को अपनी आंखों के सामने लेकर आएं जो हमारे अनुसार नहीं हैं, जिनके व्यवहार के संग में आकर हम भी कलयुग वाले हो जाते हैं। वो तो कलयुग में हैं, इसलिए वो हमारे सामने कलयुग वाला ही व्यवहार करेंगे जो उनके लिए बिल्कुल सही है। अब देखें अपने आप को, मैं आत्मा सतयुग में हूँ। मेरा युग और उनका युग अलग है। मेरे संस्कार और उनके संस्कार अलग अलग हैं। हमें सतयुग बनाना है। अगर हमें सतयुग बनाना है तो कलयुग के लोगों से बिल्कुल अलग होना पड़ेगा, डिफरेंट होना पड़ेगा। अगर हमें सतयुग बनाना है तो दो बातें हैं। एक है कि सतयुग में जाना है और दूसरा है सतयुग हमें बनाना है। दोनों बातों में बहुत फर्क है। कलयुग में गुस्सा करना, झूठ बोलना, धोखा देना अलाउ है, लेकिन सतयुग में गुस्सा करना नॉट अलाउड। सतयुग में बुरा महसूस करना, रोना, उल्टा जवाब देना नॉट अलाउड है। उसकी परमिशन ही नहीं है। अब ये कलयुग है और सतयुग, दोनों क्या इकट्ठे रह पाएंगे? सतयुगी संस्कार लेकर सतयुग में रहना ये तो कोई भी कर सकता है। हमारे साथ सब प्यार से बात करें, तब हम भी प्यार से बात करें, तो उसमें क्या ताकत चाहिए? वो तो कोई भी कर सकता है। सतयुग में सतयुगी जैसा रहना सबसे आसान है। कलयुग में कलयुगी जैसा रहना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन कलयुग में सतयुगी होकर रहना वो राजयोग मेडिटेशन है।
कलयुग कैसे बनता है? कुछ लोग कलयुगी संस्कार क्रिएट करते हैं, अपने अंदर वो संस्कार पैदा करते हैं और बाकी के सारे लोग उनको नकल करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं। सतयुग कैसे बनेगा और कहाँ बनाना है? इस सृष्टि पर नहीं बनाना है। हमें सतयुग सबसे पहले अपने मन में बनाना है, बुद्धि में बनाना है, अपने घर में बनाना है, जहां हम काम करते हैं वहां बनाना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे बनेगा सतयुग? कोई एक बिगिनिंग करेगा, कोई एक शुरुआत करेगा। अचानक सब तो एक साथ शुरुआत नहीं करने लग जाएंगे। कोई एक करेगा, धीरे धीरे वो तरीका किसी और को भी अच्छा लगेगा तो दूसरा भी करना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे बाकी लोग भी नकल करेंगे, कॉपी करेंगे और कुछ समय के बाद हमारा घर ऑटोमेटिकली स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, कौन इसकी शुरुआत करेगा? वो आदमी इंपॉर्टेंट है। वो कौन है जो पहले शुरुआत करेगा कि मैं जहां हूं वहां ही सतयुग बनाऊंगा? अगर मान लिया कोई मुझे कॉपी नहीं भी करता, मेरे घर में, मेरे ऑफिस में कोई नहीं बदल रहा मुझे देख के, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तो सतयुग बन जाएगा ना। इसी कलयुग में रहते हुए हमारी अंदर की एनर्जी कैसी हो जाएगी? सतयुग वाली हो जाएगी। वो सतयुग की एनर्जी वाले हम बन जाएंगे। अब सतयुग यानी देने वाला युग और कलयुग माना लेने वाला युग। और अब तो कलयुग लेने वाला भी नहीं रहा। आज तो कहते हैं कि कलयुग छीनने वाला युग हो गया है। देने वाले को कहते हैं देवी देवता। हम जिनकी भी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो सब देने वाली आत्माएं हैं। प्रकृति में भी जिनकी पूजा होती है वो सब देते हैं। सूरज को देख लीजिए, जल को देख लीजिए, गाय को देख लीजिए, सब की पूजा होती है। लेने वाले की पूजा नहीं होती। देने वाले अपने संस्कारों में इतना ऊंचा उठ जाते हैं कि उसे सब नमन करते हैं। सूरज हमें देता है, जल भी हमें देता है, जो दे रहा है उसकी पूजा होती है। अब क्वेश्चन है, कलयुग से सतयुग कौन लेकर आएगा? कौन बनाएगा कलयुग को सतयुग? आप अगर समझते हैं तो अपने स्थान पर अपना हाथ उठा लीजिए कि कैसे सतयुग को हम लाएंगे। जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही संसार होता है। संस्कार से संसार बनता है। जब हम नफरत के, गुस्से के संस्कार यूज करते हैं तो कलयुग बनता है। और जब हम प्यार, क्षमा, दुआ वाले संस्कार अपने में लाते हैं तो सतयुग बनता है। अब अपने को चेक करें, हम कौन सा युग बना रहे हैं? हमारा सतयुग कब से शुरू होगा? अभी से शुरू हो जाएगा। यहां से आप सुनने के बाद याद रखना कि सामने वाला कलयुग में रह रहा है और हम कौन से युग में रह रहे हैं? सतयुग में। अपने जीवन को स्वर्ग बनाना, नरक बनाना, ये लोगों पर नहीं बल्कि हमारे संस्कारों पर, सोच पर, व्यवहार पर डिपेंडेंट है। खुद को स्वर्ग बनाओ, घर को स्वर्ग बनाओ तो अपने आप ये सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी। दुनिया में स्वर्ग अपने आप आ जाएगा। हमारी जीवन हम खुद बनाते हैं, कोई और नहीं। अब सतयुग यानी देने वाला युग। सतयुग यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सतयुग माना मेरी आत्मा की बैटरी बिल्कुल फुल्ली चार्ज्ड है। और कलयुगी माना आत्मा की बैटरी
कम चार्ज्ड है। सत्यनारायण की कथा में क्या बोलते हैं? नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। अब नर नारी मतलब हम सब जो कलयुग में रह रहे हैं, और लक्ष्मी नारायण यानी सतयुग के देवी देवता। अब इसका अर्थ ये है कि कलयुग में हम कुछ ऐसा करेंगे जो नारायण या लक्ष्मी के समान बन जाएंगे। सभी ये मेरे साथ बोले, मैं सतयुगी आत्मा हूं। जो बात बोलने में अच्छी लगती है वह जीने में कितनी अच्छी लगती होगी। जब एक आत्मा सतयुग की बनती है तो उसका प्रभाव आसपास में पड़ता है, और दूसरा भी सतयुग वाली साइड में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। अब कलयुग से सतयुग बनाने के लिए जो आत्मा डिस्चार्ज्ड है उसे फिर से चार्ज करने के लिए हर रोज हमें कुछ करना पड़ेगा। डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज बैटरी करने के लिए क्या करना होता है? इसके लिए हर रोज सुबह का 1 घंटा अपने लिए रख लीजिए। अगर आपको अपने जीवन में सब कुछ ठीक करना है, यदि आपको अपने जीवन में खुशी चाहिए, सेहत, रिश्ते, बच्चे सबको ठीक करना है, तो 1 घंटा डेली इस बैटरी को चार्ज करने में देना है। हर घर में एक चार्ज्ड बैटरी होनी जरूरी है। और चार्ज करने का मतलब है हर रोज परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर उस बैटरी को चार्ज करना। जो हर रोज 1 घंटा अपने लिए देगा, उसके 23 घंटे अपने आप बदल जाएंगे। और ये बात अच्छे से हमें नोट कर लेनी चाहिए कि जो हम सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, वही हम बनेंगे। क्योंकि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमारे अंदर फिट हो जाता है, और उसी से फिर हमारी सोच चलती है। आज हम न्यूज़पेपर, टीवी, फोन, कंप्यूटर से सारा दिन बहुत कुछ सुनते, देखते और पढ़ते रहते हैं, और ये सारी बातें धीरे धीरे हमारे अंदर जा रही हैं। वहाँ पर कोई किसी की निंदा कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई गलानी कर रहा है, कोई दूसरे को नीचे गिरा रहा है, कोई मजाक कर रहा है। कहाँ कौन सी बात गलत हुई, कहाँ पर क्राइम हुआ, किसने किसके साथ क्या किया, इसी तरह की बातें हम टीवी या न्यूज़पेपर में देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। और बार बार वही चीज़ें देखने, पढ़ने से वो बातें हमारे मन में भर जाती हैं, और धीरे थोड़े दिन में वो हमारे स्वभाव संस्कार में आनी भी शुरू हो जाती हैं। इसलिए जैसा हम खाने पीने का व्रत करते हैं कि ये नहीं खाना है, ऐसे ही हम जो सुनते, देखते, पढ़ते हैं उसका भी व्रत रखने की जरूरत है। तामसिक चीजें ना सुननी है, ना पढ़नी है, ना ही देखनी है। जो बनना ही नहीं है वो ना सुनना है, ना पढ़ना है, ना देखना है। जो हम बनना चाहते हैं उसके बारे में ही सुनना है, उसके बारे में ही देखना है, और उसके बारे में ही पढ़ना है। दुनिया की बातों की न्यूज़ देख देख कर, पढ़ पढ़ कर कलयुग और घोर कलयुग बनता जा रहा है। और खासकर सुबह के समय हमारा मन एकदम शांत और साफ होता है। हमारी ग्रहण शक्ति इतनी अच्छी होती है, उस वक्त हमें किचड़े वाली बातों से,
इन गंदी बातों से परहेज रखना है। स्टूडेंट्स को भी कहा जाता है कि सुबह उठकर पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ और साफ रहती है। दुनिया की बातों की न्यूज़ देखकर और पढ़कर अपने अंदर अंदर हमें गंदगी नहीं भरनी है। हम ध्यान रखें कौन सी इंफॉर्मेशन हम अपने अंदर ले रहे हैं और दूसरों को भेज रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन अंदर आने दे रहे हैं। हमें ऐसे मैसेज भी आगे फॉरवर्ड नहीं करने हैं जो सात्विक नहीं है। उन्हें फैलाना भी नहीं है, उन्हें डिलीट कर देना है। और सवेरे सवेरे परमात्मा का ज्ञान हम अपने अंदर भरें, जिससे परमात्मा की शक्ति और प्यार हमारे में आएगा। सवेरे उठकर जब हम दुनिया की खबरें पढ़ते हैं तो कहते हैं दुनिया का क्या हाल हो गया है, ऐसा कब तक चलेगा, कौन इस दुनिया को बदलेगा, कैसे ये दुनिया बदलकर एक अच्छी दुनिया आएगी। परमात्मा ने हमें बहुत साल पहले कह दिया था कि ये दुनिया अब बदलने वाली है। अब तो हर वर्ग, आयु, देश के लोग कह रहे हैं कि इस दुनिया में परिवर्तन की जरूरत है। हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है, नई दुनिया चाहता है, सृष्टि को बदलना चाहता है, लेकिन ये नहीं जानता कि ये कैसे होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये नहीं जानता कि ये करेगा कौन। वैज्ञानिक, धर्म नेता, राजनेता, कौन बदलेंगे दुनिया को। और हमें परमात्मा ने बहुत ही सहज, सिंपल तरीका बताया है इस सृष्टि को बदलने का। और तरीका यही है कि हमें ये कहना होगा कि मैं ये करूँगा, मैं अपने को बदलूँगा। जब हम उंगली अपने पर रखेंगे और उनका इंतजार नहीं करेंगे कि वो कुछ करे तब परिवर्तन होगा, तब बदलाव आएगा। इसलिए याद रखें, मुझे खुद को बदलना है। परिवर्तन की शुरुआत मुझे खुद से करनी है। हम भगवान के वो बच्चे हैं जो भगवान के साथ सतयुग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इसके लिए प्रतिज्ञा की है। हम वो बच्चे हैं। परमात्मा ने हमें तरीका भी बता दिया है कि इस सृष्टि का परिवर्तन कैसे होगा। उसके लिए उसने ज्ञान, प्यार, शक्ति दी है, जिससे हमारे संस्कार बदल जाते हैं। संस्कार बदलने से संसार खुद ही बदल जाता है। संस्कारों को हमें कलयुगी संस्कारों से सतयुगी संस्कार बनाना है। सतयुग सृष्टि में बाद में आएगा, लेकिन पहले हमें अपने मन में सतयुग लाना है, क्योंकि सतयुगी संस्कार ही सतयुगी संसार लाएंगे। हम अपनी चेकिंग करके उन संस्कारों को देख लें जो अभी भी साफ नहीं हुए हैं, स्वच्छ नहीं बने हैं, जिनमें कलयुग का थोड़ा थोड़ा अंश अभी भी बाकी है। अब सतयुग के कौन से संस्कार हैं और कलयुग के कौन से संस्कार हैं? एक तरफ हैं 5 विकार और दूसरी तरफ आत्मा के 7 गुण, अष्ट शक्तियां हैं। इस तरफ है काम विकार, उस तरफ है पवित्रता। काम माना कामना कोई भी ना हो, कोई इच्छा आत्मा में नहीं हो। कलयुग में तो इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है, नेवर एंडिंग डिजायर्स है। और सतयुग में इच्छा मात्रम अविद्या, यानी कोई इच्छा ही नहीं है। अब हमें अपने को परिवर्तन करना है, कोई इच्छा नहीं रखनी है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है।
जितना हम मांगेंगे उतनी आत्मा कमजोर होती जाएगी। जितना हम चाहेंगे, मांगेंगे, किसी चीज की इच्छा रखेंगे, उतनी आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। और जितना हम देते जाएंगे, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। सतयुग की ओर शिफ्ट होने के लिए काम विकार यानी कामना का भी संपूर्ण त्याग चाहिए। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा मुझे नहीं रखनी है किसी से। पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। जिनके व्यवहार से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्हें देखकर एक संकल्प करो कि मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर आत्मा हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं हमेशा देने वाली और सबको देने वाली आत्मा हूं। सबको प्यार देने वाली, रिस्पेक्ट देने वाली आत्मा हूं। ऐसा नहीं कि जो हमारे साथ अच्छे हैं उन्हें हम प्यार सम्मान दें। अगर हमारा मन किसी के व्यवहार से कुछ हिलता है, डिस्टर्ब होता है, तो मतलब हमें उनसे कुछ चाहिए। फिर हम ये चाहना रखते हैं कि वो बदल जाए। अगर वो बदल जाएंगे तो हमारा मन ठीक हो जाएगा। फिर उनके बदलने की इच्छा रखते हैं और उनको परिवर्तन करने की इच्छा हमारा परिवर्तन रोककर हमें अच्छा बनने नहीं देती। हम किसी के बदलने का इंतजार नहीं करें, हम स्वयं को बाबा की शक्तियों से भरपूर कर हर एक के व्यवहार में स्थिर रहें, स्टेबल रहें। किसी के व्यवहार से अपने मन को डिस्टर्ब ना करें। आज इस कमजोरी को हम छोड़कर जाएं। अगर नहीं छोड़ेंगे तो वे हर रोज वैसा ही व्यवहार करेंगे और हम हर रोज डिस्टर्ब होते रहेंगे। उनकी भी शक्ति घटेगी और हमारी भी शक्ति घटेगी। याद रखें, भगवान ने हमें सतयुग बनाने के लिए सिलेक्ट किया है। इसलिए किसी के व्यवहार से डिस्टर्ब होकर हम अपनी शक्ति को घटाना नहीं है। जब मेरे ऊपर परमात्मा का प्रभाव है तो दूसरे व्यक्ति का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। मेरे ऊपर तो शिव बाबा का प्रभाव है। जब कोई बात आए तो बात को याद करने के बजाय बाबा और बाबा के ज्ञान को याद करें तो शिव बाबा की शक्तियां वहीं हाजिर हो जाएंगी। बाबा ने कहा है, मेरा बाबा कहना और बाबा हाजिर। जब बाबा की शक्ति हाजिर तो उनका व्यवहार हमारे पर प्रभाव नहीं डाल सकता। हमारे द्वारा परमात्मा का प्रभाव उस आत्मा पर पड़ जाएगा। इतनी शक्ति से बाबा ने हमें भरपूर किया है और जो इन शक्तियों से भरपूर होगा वो दुनिया की छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब नहीं हो सकता। आज हम पक्का करें कि उनका व्यवहार, उनके संस्कार सब उनके हैं। मैं सतयुगी आत्मा हूं और मेरे ऊपर केवल परमात्मा के ज्ञान और शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। वो तो हिले हुए थे, उन्हें देखकर हम भी हिल गए, तो उन पर प्रभाव हमारा क्या पड़ेगा। उल्टा उनका ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया। अब ये हम डीप चेकिंग करें। किसी भी व्यक्ति का, परिस्थिति का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ना चाहिए। रोज हम उस बात को पक्का करें। मैं परमात्मा के ज्ञान से, शक्तियों से
भरपूर आत्मा हूं, ईश्वरीय वाइब्रेशन अपने अंदर भरकर सबको सतयुगी वाइब्रेशन देने वाली महान आत्मा हूं। अब हम और सारी दुनिया हमसे पूछ रही है कि कब आएगा सतयुग, दुनिया कब बदलेगी। भगवान कहता है इसकी डेट कौन फिक्स करेगा, वो हमें ही करनी होगी। हम कब मन से कलयुगी संस्कार मिटाने के लिए रेडी होंगे। किसी भी परिस्थिति में, व्यवहार में अगर हमारा मन हिला नहीं, अचल अडोल रहा, स्थिर रहा, तो इसका मतलब है हमारी इच्छाएं कम हो रही हैं और हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं। सवेरे उठते हैं तो अपने आप को एक काम याद दिलाना है कि सारा दिन मुझे क्या करना है। ये काम अपने आप को याद दिलाना है, मुझे सारा दिन स्वर्ग बनाना है। मेरा हर संकल्प स्वर्ग बनाएगा, मेरा हर बोल सतयुगी होगा, मेरा हर व्यवहार सुखदायी होगा। रोज मुझे अपने को याद दिलाना है कि मुझे भगवान ने स्वर्ग बनाने के लिए चुना है। अगर हमारा संकल्प, बोल, ज्ञान पर आधारित है तो उस समय हम सतयुग बना रहे हैं, और यदि हम सेवा कर रहे हैं, साथ साथ डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, तो हम सतयुग नहीं बना रहे हैं। हर चीज वैसी हो जो ज्ञान कहता है, तभी हम सतयुग बना रहे होंगे। ओम शांति।